बिल्कुल। ये डाइट डीएलएड को लेकर थोड़ा सा इधर आ जाइएगा, आखिरी सवाल मेरा है। ये डाइट डीएलएड वाले बड़े परेशान हैं और सवाल ये है कि पूरे प्रदेश भर में शिक्षा व्यवस्थाओं के जो हालात हैं उसकी तस्वीरें मैंने बार बार सोशल मीडिया पे भी और ट्विटर में जो एक्स है उसमें शेयर की थी। अल्मोड़ा से लेकर शालदे से लेकर अगर मैं बात करूंगा इन जगहों की या गढ़वाल के दूर क्षेत्रों की, टीचर्स की कमी साफ नजर आती है। उसके बाद भी ये जो डाइट डीएलएड वाले हैं बड़े परेशान नजर आते हैं और बार बार अभी वहां पर निदेशालय में भी ये लोग बैठे थे, वहां पर भी मांग कर रहे थे। क्या कहेंगे भाई इसको लेकर? देखिए 5 साल का इंतजार हो चुका है, इससे पहले भी हमने एक बड़ा आंदोलन देखा। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए साफ तौर पर डाइट डीएलएड वालों की बात करूं तो हम बहुत करीब से जानते हैं, हमारे लोग डाइट डीएलएड कर रहे हैं। इन लोगों के लिए तो छुट्टी का मतलब है संडे, उसके अलावा कोई छुट्टियां नहीं है। उसके अलावा डेली आप जाओ और डेली मेहनत करो 2 साल तक। उसके बाद जो वादे सरकार ने करे थे कि आपका डीएलएड कंप्लीट होने के बाद आपको नौकरी दी जाएगी, तो और इसके बाद दे नहीं रहे हैं। उसके बाद सड़कों पर युवाओं को आना पड़ रहा है। तो मैं तो ये कहूंगा कि सरकार की रोजगार देने की ही मंशा नहीं है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं 24,000 पदों पर विज्ञापन जारी होगा, कहाँ है? क्यों ढोल पीटे जा रहे हैं? जो विज्ञप्तियां चल रही है, जो भर्तियां चल रही है, वो भी जब भर्ती घोटाले हुए थे उससे पहले की है, जो निरस्त हुई थी। बिल्कुल। तो हम तो ये कहते हैं कि सरकार को इन सभी का संज्ञान लेकर, काफी दिनों से 5-7 दिनों से ये धरने पर बैठे हैं शिक्षा निदेशालय में, 10 दिनों से वो बैठे हैं। तो क्या ये आपके बच्चे नहीं है? क्या हमारे प्रदेश के बच्चे नहीं है? क्या इन्होंने मेहनत नहीं करी है? क्या इन्होंने अपने भविष्य दांव पर नहीं लगाया है? तो हम चाहते हैं कि चाहे डाइट डीएलएड वाले हो, चाहे बीएड वाले हो, चाहे पुलिस कांस्टेबल वाले हो, या चाहे कनिष्ठ सहायक वाले हो, चाहे जूनियर इंजीनियर TG2 वाले हो, चाहे तमाम प्रकार की जिन लोगों के, जिन पदों के लिए, जिन भर्तियों के लिए युवा तैयारी कर रहा है, समय समय पर एक कैलेंडर के माध्यम से प्रत्येक वर्ष उन पर कम हो पर भर्ती निरंतर होनी चाहिए और एक तय समय के अंदर उस कैलेंडर को पूरा करके युवाओं को रोजगार देने की एक सवाल डीएलएड को लेकर बड़े दिनों से, आप थोड़ा सा आगे आ जाइएगा। ये परेशान है, 10 दिन से निदेशालय में ये लोग बैठे हुए हैं और काफी लंबी मांग है और ये अमूमन देखा गया है आंदोलन रहा है डाइट डीएलएड वालों के। इससे पहले भी हमने काफी लंबे समय तक डाइट डीएलएड वालों के लिए देखा कि वो कैसे निदेशालय में बैठे रहे, पर आखिर जीत हुई संघर्ष की। पर सवाल ये है कि हमेशा क्या ऐसे ही चलता रहेगा? हमेशा क्या डाइट डीएलएड वालों को उतरना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा, उसके बाद नौकरी मिलेगी? सर ये तो होता ही रहेगा अब आने, क्योंकि सरकार जो है बिल्कुल ही एक विफल हो चुकी है हमारी समस्याएं सुनने में। हम 2019 में हमारा एंट्रेंस एग्जाम हुआ, 70,000 लोगों में से हम कुल 650 लोग चयनित होकर आए। कोविड महामारी आ गई, 2022 से हमारा प्रशिक्षण स्टार्ट हुआ और 31 दिसंबर 2023 को हमारा प्रशिक्षण समाप्त हुआ। उसके बाद सर बताते हैं कि नियमावली बन रही है, नियमावली बन रही है। कई टाइम हो गया, 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हो गया था बीएड को बाहर करने का और तब से नियमावली बन रही है। आज तक नियमावली नहीं बन पाई। शिक्षा मंत्री जी हमें आश्वासन देते हैं, बोले अरे तुम्हारी भर्ती तो आनी है, तुम्हारी भर्ती तो आनी है। सर कब आनी है? हम 22 फरवरी से प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ननूर खेड़ा में धरने पे बैठे हुए हैं। सर भूख प्यास से तड़प रहे हैं, रात को ठंड लगती है, रात बारिश में बैठे थे, इधर उधर सर जा रहे थे बारिश की वजह से। क्या करें सर? मुख्यमंत्री को एक पिता मानते हैं हम कि भाई हमारे उत्तराखंड के लीडर हैं, एक पिता स्वरूप है, हमारे संरक्षक हैं। 10 दिन से उनके बच्चे भूख प्यास में, बारिश में, ठंड में बैठे हैं। ऐसा कैसा पिता का दिल हो गया कि वो बच्चों की सुध लेने नहीं आया? चलो पिता खुद ना आ पाए, किसी को भेज तो देता कि बच्चे कैसे हैं। सर 10 दिन से हम बैठे हैं वहां पे, सरकार का कोई भी प्रतिनिधि हमारे पास नहीं आया। शिक्षा मंत्री जो हमारी विभाग के हैं, हमारे यहाँ डाइटों में शिक्षा मंत्री जी खुद आते थे, कहते थे कि ये डाइट के जो डीएलएड के ट्रेनिंग है यही हमारे उत्तराखंड के बच्चों का भविष्य बनाएंगे। कहाँ है सर शिक्षा मंत्री आप? सर आप आइए, हमें आपकी बहुत जरूरत है, हमें भर्ती कीजिए सर शिक्षा विभाग में। हम बिल्कुल सर प्रशिक्षित, हर तरीके से ट्रेनिंग ले रखी है। उत्तराखंड की भाषा, सेवा, हर तरीके से सर हम तत्पर हैं सर करने के लिए। आप सर हमें नियुक्ति दीजिए सर। तो हम बहुत परेशान हो चुके हैं सर। आपने बात कही कि आपको जरूरत है और शिक्षा विभाग को भी आपकी जरूरत है। सबसे बड़े सवाल ये है जी सर, जरूरत शिक्षा विभाग को इसलिए है कि कमी, अगर हम सर्वे करते हैं तो स्कूलों में आपने भी देखा होगा, आप तो सारे बिल्कुल कमी है। और रोज एक खबर आती है कि एक स्कूल में, मैं अल्मोड़ा का इसलिए उदाहरण दे रहा था कि वहां पर आज तक 2 टीचर या 3 टीचर हैं, संख्या ठीक है वहां पे। सवाल यह है कि वहां पर कोई सुनने वाला नहीं और आप जैसे टीचर्स जो प्रशिक्षित हैं, डाइट डीएलएड वाले हैं, उन जिन्हें होना चाहिए था, वो वहां पर मौजूद नहीं है। जी सर, तो ये सरकार की सर नाकामयाबी है कि सर स्कूलों में होगा कौन सर? हम तो यहाँ पे सड़कों पर बैठे हुए हैं।
हमें सर हमारी जगह ये सड़क नहीं है, हमारी जगह धरना स्थल नहीं है, हमारी जगह सर विद्यालय ही है। सर उत्तराखंड, ये सर बॉबी पवार जी ने भी कहा कि उत्तराखंड सर बहुत बलिदानों से लिया गया है। सर एक और शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि हम पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी कहीं और नहीं जाने देंगे। सर आप खुद कह रहे हो कि उत्तराखंड में हमारे लिए नौकरी नहीं है। अब आप यही तो दर्शाना चाह रहे हो। सर हम कहाँ जाएं सर? कैसे रुकेगा पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ में? ऐसे तो सर पलायन होगा ही सर। ये बड़ा सवाल है। ना पानी रोक पाए हैं, ना जवानी रोक पाएंगे अगर ऐसी चलता रहा हालात। तो ये पीड़ा है इन टीचर्स की, जो भविष्य के टीचर्स होंगे, शिक्षक होंगे। और सच में जो विद्यालयों में कमी है वो साफ दिखती है, स्वास्थ्य सेवाओं में जो कमी है वो साफ दिखती है। पर सब कुछ अच्छा है ऐसा नेताजी अखबारों में देते हुए नजर आते हैं। पर हमारा काम है आपको सच दिखाना, वो सच हम आपको दिखा रहे हैं, जो पीड़ा युवाओं की है उसको दिखा रहे हैं। तो ऐसे ही हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए ऐसे जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल।